हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से इस चैनल पर। और हम लोग यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको करंट अफेयर कराने का वादा किया था, मगर मैं करंट अफेयर में करा नहीं पाया। इसीलिए मैंने सोचा अपनी नोट्स का ही आपको डायरेक्ट वीडियो बना के दे देता हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ नंबर तक डाल दिया था कि 5 लेक्चर्स में करवाना है, मगर गड़बड़ा गया। अब इतनी समय है नहीं, इसलिए मैं अपना नोट्स ही डायरेक्ट आपको दे देता हूँ। नोट्स का वीडियो ये बना हुआ है, और इससे जो करंट अफेयर हैं, ये इसका मैं गारंटी तो नहीं दूंगा कि हाँ ये ही करंट अफेयर आएंगे, मगर आप लोगों को ये करंट अफेयर ज़रूर आने चाहिए। हो सकता है इनसे ज़्यादा उम्मीद है क्वेश्चंस बनने की, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। सारे के सारे करंट अफेयर को पढ़ने से अच्छा आप लोग एक दो बार इसको देख लेंगे ना, तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। देखिए, हाल ही में योग सूत्र कार्यक्रम जो है वो आपका बीएचयू में शुरू किया गया, चित्रकला प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए। जो बीएचयू में आपका एक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हुई थी अभी हाल ही में, उसका नाम क्या था? योग सूत्र कार्यक्रम। आप लोग इसको योगा से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। चित्रकला प्रदर्शनी का नाम योग सूत्र कार्यक्रम था, इसे बीएचयू में आयोजित किया गया था। और उसके बाद भीष्म पोर्टल अस्पताल जो है वो कहाँ बनाया गया? आगरा में बनाया गया। किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें ये पोर्टेबल अस्पताल है। इसमें एक जगह से लेकर दूसरे जगह बड़े आराम से आप इस अस्पताल को सेटअप कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ गई, या कहीं भी आपको कोई अजीब तरीके का टेरेन वाला इलाका है, तो वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल है, आगरा में लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, एरोमा क्लस्टर बाराबंकी में बनाया गया है। ये CSIR द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने के लिए एरोमा क्लस्टर के रूप में एरोमा क्लस्टर के रूप में बाराबंकी में बनाया गया है। इससे क्या होगा? इससे जीरो कार्बन एमिशन में मदद मिलेगी। हमारा लक्ष्य क्या है जीरो कार्बन एमिशन का? 2070 तक हमें शून्य कार्बन उत्सर्जक वाला देश बनना है। फिर देखिए, कांवर झील, ये बिहार की गंडक नदी के किनारे है और बिहार का एकमात्र रामसर साइट बनी है। अभी हाल ही में कांवर झील जो है ये आपकी बिहार का एक गंडक नदी के किनारे झील है, और हाल ही में रामसर साइट बनी है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए MP में समिति का गठन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में समिति का गठन किया गया, किसको लागू करने के लिए? जैव विविधता अधिनियम 2002 को। नक्षत्र सभा, ये भारत का पहला खगोल पर्यटन हेतु उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला खगोल पर्यटन हेतु नक्षत्र सभा, तारामंडल की बात नहीं हो रही, नक्षत्र सभा आपका किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो देखिए, पीरू लाओ पैसे पाओ, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि उत्तराखंड में जो पेड़ हैं, चीड़ के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, तो उनकी पत्तियां बहुत तेज़ आग पकड़ती हैं। तो जब वो सूख की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं तो उनमें आग लग जाती है। इसी आग को रोकने के लिए पीरू लाओ पैसे पाओ, ये योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इसमें चीड़ के पत्तों को 50 रुपये किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी और उसको जला के बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है, फिर देखिए, प्लान आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया था, मगर अब टाइम नहीं है। आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, तो एक एक करके अब 5 दिन का मैंने लेक्चर सोचा था, मगर अब 5 दिन है नहीं। देखिए, गुजरात के कच्छ का अजरक जो है, गुजरात में कच्छ का अजरक और बहुसली पेंटिंग, इनको क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की GI टैग जिनको मिला है वो मैंने एक वीडियो में करवाया हुआ है, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तिरंगा बर्फी, इस तरीके से जो है उन सबको, पीलीभीत की बांसुरी को GI टैग मिला हुआ है। फिर देखिए, संविधान पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। और ये किस लिए संविधान पार्क बनाया जाएगा? ये संविधान निर्माताओं के चित्रों को देखने के लिए। वहाँ पर उनके फ़ोटोज़ लगे होंगे, जो संविधान निर्माण संबंधित जो संविधान सभा में सदस्य थे उनके फ़ोटोज़ वगैरह होंगे। समझ लीजिए म्यूज़ियम टाइप का संविधान पार्क आपका महाराष्ट्र में बन रहा है। फिर देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व, ये पहली बार यहाँ पर लियोपार्ड कैट देखी गई है पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखिए। पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहाँ? MP और महाराष्ट्र में पड़ता है। MP और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व दोनों ही इलाके में पड़ता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मगर अगर आपका केवल पेंच टाइगर रिजर्व पूछे और वहाँ पे महाराष्ट्र और MP दोनों ऑप्शन हो, तो आप लोग MP चूज़ कीजिएगा, क्योंकि 90% जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो MP में पड़ता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार लेपर्ड कैट देखी गई है। फिर देखिए, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को मरोदा वन जलाशय में स्थापित किया गया है। फिर उसके तामजा ब्लू होल, ये मैक्सिको का युकांटन प्रायद्वीप है। जिन लोगों ने मैपिंग कभी पढ़ी होगी तो उन्होंने युकांटन प्रायद्वीप का नाम सुना होगा। मैक्सिको के पास पड़ता है, फ्लोरिडा की जो खाड़ी है वहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे युकांटन प्रायद्वीप के तट पर करीब 1380 फीट गहरा
इति ब्लू होल मिला, और ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल अब बन चुका है, ठीक है। और मेनिंजाइटिस सबसे धरती का सबसे गर्द समुद्र का सबसे गर्दतम स्थान क्या है, मेरियाना ट्रेंच है, मगर ये आपका ब्लू होल की बात कर रहा है, ब्लू होल। तो ब्लू होल, तामजा ब्लू होल, मैक्सिको के समीप यूकान प्रायद्वीप के नज़दीक में। फिर उसके बाद मेनिंजाइटिस के उपचार हेतु नाइजीरिया में MEN5CV नामक वैक्सीन खोजी गई है मेनिंजाइटिस के उपचार हेतु। व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में USA का अटलांटा पहले नंबर पे है, और इंडिया का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, जो अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में भी था आपका, उसकी एक छत एक कैब ड्राइवर के ऊपर गिर गई थी, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में। उसका जो इंडिया का IGI पोर्ट है वो 10वें स्थान पे, USA का अटलांटा पहले स्थान पर है, इंडिया का IGI पोर्ट इति का नाम है 10वें स्थान पर है। फिर उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को अभी ख़त्म कर दिया गया। ये कब पारित हुआ था, 2004 में, ठीक है। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान वन्य जीव अभयारण्य में मरियम नाम की शेरनी जो थी वो उसका निधन हो गया। जो गोरखपुर के होंगे उन्होंने देखा होगा, मैंने इस शेरनी को देखा था, हालांकि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, मगर इति का नाम अच्छी दिखती थी मतलब उस सेंस में नहीं, मगर इति देखने में अच्छा लगता था। उस शेरनी का निधन हो गया, मरियम नाम था उस शेरनी का। जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, ये 114 वर्ष के वेनेजुएला के निवासी थे, 114 वर्ष के वेनेजुएला के निवासी थे। क्या नाम था इनका, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। ये विश्व के सबसे ज़्यादा उम्र जीने वाले आदमी थे अभी तक, ठीक है। इनका निधन हो गया है। फिर देखिए बेड आउट आइसलैंड, ये तिमोर लेस्ते के पास, तिमोर सी के पास इल्सा नामक साइक्लोन आया था। इल्सा नामक साइक्लोन कहाँ आया था, तिमोर लेस्ते, बेड आउट आइलैंड के पास पड़ता है। देखिए अगर समय होता ना तो यही वो करंट अफेयर में आपको ऐसे इति का नाम ग्राफिक्स और उत्थी के माध्यम से करवाता, फ़ोटोज़ वगैरह लगा के, कि आपको पूरे जीवन नहीं भूलता, मगर अब सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है। देखिए राजीव गौबा समिति का, ये मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स को मैंने आपको अंतिम में हार मान के दे दिया। टाइम नहीं, बच्चों का झुट्टा समय में बर्बाद करने से अच्छा है बच्चे अपना कुछ इति में काम करेंगे, क्योंकि मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ही आने हैं करंट अफेयर से। फिर देखिए राजीव गौबा समिति का गठन जो है वो शायद ना आए, हो सकता है 3 या 4 ही आए। राजीव गौबा समिति का गठन किसके लिए किया गया, LGBTQ मामलों के गठन के लिए किया गया। अब देखिए भारत रत्न पुरस्कार, ये आपका एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। आपको भारत रत्न पुरस्कार से एक एक चीज़, पहला पुरस्कार कब मिला था, 1951 किसको मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। देखिए 49वां जो है आपका, ये किसको मिला अभी हाल ही में, ये लेटेस्ट वाले 49वां किसको मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। 50वां किसको मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। 51वां चौधरी चरण सिंह को मिला है। 52वां PV नरसिम्हा राव को मिला है। 53वां MS स्वामीनाथन को मिला है। फिर देखिए अगला GI टैग में आपका सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, उम्मीद लगाई रहिए कि इस बार आराम से पेपर हो जाए। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पे हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 75 GI टैग हैं, और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। हाल ही में बनारस की तिरंगा बर्फ़ी, मैंने ऊपर बताया तिरंगा बर्फ़ी, लखीमपुर की थारू कढ़ाई, और इति का नाम है बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ, और उसके बाद आपका पीलीभीत की बाँसुरी, इन सबको क्या मिला हुआ है, इन सबको आपका GI टैग मिला हुआ। GI टैग की एक अलग वीडियो मैंने करवा रखी है। फिर देखिए अप्रैल में त्रिपुरा की माताबारी पेड़ा, पचरा व रानी अनानास को, त्रिपुरा आपका काफ़ी न्यूज़ में था, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब इस बार काफ़ी न्यूज़ में थे। आप लोगों को इति का नाम जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लोक नृत्य, लोकगीत, ये सब याद होना चाहिए था, ठीक है। जो त्रिपुरा है, और वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट से एक क्वेश्चन पक्का है। त्रिपुरा की माताबारी पेड़ा, पचरा व रानी अनानास को GI टैग मिला हुआ है अभी। फिर देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर किनको नियुक्त किया गया है, पहली महिला चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नईमा खातून। फिर देखिए AMU की स्थापना कब हुई थी, AMU की स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने करी थी, सर सैयद अहमद खान। AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर देखिए इंडिया TB रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले वर्ष 25.55 लाख लोग पीड़ित थे TB से। इसमें सबसे ज़्यादा आपका, ये क्यों मैंने ऐड किया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा TB के मरीज़ कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद बिहार में है, ठीक है। और TB को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2027 तक TB को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ये 1960 के दशक में शुरू किया गया था। 1960 के दशक में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम
शुरू किया गया था। टीबी होता क्यों है? ये जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु वाला रोग है, और ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। फिर देखिए इसका एलिमिनेशन का टारगेट उत्तर प्रदेश का 2025 तक है, ठीक है, और केंद्र सरकार का 2027 तक है। सिविल सर्विस डे आपका 21 अप्रैल को इसी का नाम होता है। और सिविल सेवा का जनक किसको माना जाता है? कार्नवालिस को माना जाता है। यहाँ देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, या ये मैंने होमवर्क लिख दिया है, अब होमवर्क आपको दूंगा नहीं, आप लोग इतनी का नाम छोड़िए, इस करंट अफेयर को ज़्यादा ये जरूरी नहीं है। मैंने सोचा था कि होमवर्क, इसीलिए मैंने होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों को होमवर्क देना है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें आपका रूस इसमें पहला स्थान है, दूसरा स्थान यूक्रेन का है, तीसरा स्थान चीन का है, और हमारे प्यारे भारत का इस स्थान कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं? 10वां स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, तीसरे स्थान पर चीन है। फिर देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विरासत दिवस ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? किशोर मकवाना को। किशोर मकवाना को NCSC का अध्यक्ष बनाया गया है। NCSC का किस में है? आपका अनुच्छेद 338 में है। किशोर मकवाना अभी उसके अध्यक्ष बने हैं। लेमेतिये 2024 अभ्यास, ये आपका सेशेल्स और भारत के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ये आपका USA और भारत के बीच में होता है। WTO की 13वीं में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन अबू धाबी में हुआ है। अबू धाबी में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। फिर देखिए 1948 में इतनी का नाम आपकी गेट की स्थापना हुई थी। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए मैंने इतनी का नाम क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये WTO की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आप लोगों का इतनी का नाम होमवर्क है। कम से कम WTO की स्थापना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल जहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। 23 अगस्त 2023 को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को मनाया गया है। आप लोग याद रखिएगा 23 पहली बार मनाया गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए INS जटायु ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपना नेवल बेस बनाया। INS जटायु ने, किसने? INS जटायु ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपना नेवल बेस बनाया। और INS मगर को अभी हाल ही में सेवा निवृत्त कर दिया गया है। INS मगर, उसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। फिर देखिए कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? S जयशंकर को, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा। इसी का नाम है कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड 2023। इसमें कई और लोगों को भी पुरस्कार दिया गया है, मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है S जयशंकर साहब। फिर देखिए बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर, ये हिना नागराजन को दिया गया है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर S जयशंकर, और बिजनेस वूमन ऑफ द ईयर हिना नागराजन को दिया गया है। फिर उसके बाद 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका का नाम गुलजार जी को मिला हुआ है, जिन्होंने वो चल छैया छैया वाला गाना गाया है शाहरुख खान के साथ ट्रेन पे, जो वही उसके लिरिक्स लिखे हैं। और उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। फिर देखिए आपका उसके ये सिपरी के द्वारा जारी करी गई थी। जो डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा कौन करता है? USA करता है, चीन करता है, रूस करता है और भारत करता है। सबसे ज़्यादा आपका US करता है, फिर आपका चीन करता है, फिर आपका रूस करता है, और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है डिफेंस के मामले में खर्चा करने वाला, सुरक्षा के क्षेत्र में। फिर UNDP द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में 83 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं, ठीक है, अभी हाल ही में जारी हुआ है। और भारत में वार्षिक रूप से 78.2 मिलियन टन भोजन वेस्ट में चला जाता है। सोचिए 83 मिलियन लोग पूरे विश्व में भूख से मरते हैं, और भारत में 78.2 मिलियन टन भोजन फेंक देते हैं हम लोग। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में EFTA में शामिल नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचस्टेन तथा स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। मुक्त व्यापार समझौता भारत ने किसके साथ किया? EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 देश हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचस्टेन और स्विट्जरलैंड। इनके साथ क्या किया है? आपका मुक्त व्यापार समझौता किया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर देखिए 7वीं
आइज़ार्क यानी कि इंटरनेशनल साउथ एशियन राइस कमीशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल साउथ एशियन राइस कमीशन का मुख्यालय वाराणसी में है, ठीक है। और यहाँ पे चावल उत्पादन की क्वालिटी सुधारने पर विचार विमर्श किया गया है। अभी हाल ही में इसका बैठक यहीं पे वाराणसी में हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका मनीला में पड़ता है, ठीक है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कटक में पड़ता है। चावल जीन बैंक, ये आपका फिलीपींस में है स्थित है। और उसके बाद चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है? चीन है, और दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित होता है? भारत में होता है। और आपका क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। देखिए उत्पादन का क्षेत्रफल से संबंधित नहीं है, सबसे ज़्यादा आप पैदावार भले का नाम भारत में करते हो, मगर उत्पादन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भले भारत में हो चावल उत्पादन का, मगर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। फिर देखिए हाइड्रोजन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण भारतीय रेलवे तथा आईआईटी कानपुर के समन्वय से यानी उनके सहयोग से किया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? टाटा के द्वारा किया जा रहा है मंदिर संग्रहालय का, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर से भर भर के इतिका नाम क्वेश्चन आएंगे, आप लोग उनको देख लीजिएगा। फिर देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहले स्थान पर है नॉर्वे, अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान, और भारत आपका 41वें रैंक पर है, ठीक है। आप लोग एक बार अयोध्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, मेरे कहने पर आप लोग भूलिएगा मत। राम मंदिर से रिलेटेड, राम मंदिर के वास्तुकार, मूर्तिकार किसने बनाया, ये वो डिजाइन सब आप लोग देख लीजिएगा। वो मैं करवाने वाला था, मगर एकदम डिटेल में करवाने वाला था, मगर अब गड़बड़ा गया, समय है नहीं आप लोगों के पास। सेला सुरंग परियोजना का अभी हाल ही में तिकाना में उद्घाटन करी गई है, और ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग बन गई है अब, ठीक है। सेला सुरंग परियोजना ये आपका जम्मू कश्मीर पड़ती है, ठीक है। और ये अब सब विश्व की सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची सुरंग बनी है। एचडीआई इंडेक्स 2023-24 अभी जारी हुआ है, और एचडीआई इंडेक्स को शुरू किसने किया था? महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार की एचडीआई इंडेक्स का शीर्षक क्या था? इस बार के एचडीआई इंडेक्स का शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ठीक है। और इंडिया ने 0.644 स्कोर के साथ 134वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। कंगना रनौत खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारा यहाँ पे थे वहाँ पे थे, अब यहाँ आ गए वहाँ आ गए, चमची। देखिए एचडीआई इंडेक्स में हमारा स्थान कहाँ है? 134वां है। फिर इसमें देखिए पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। फिर देखिए नाटो में 31वां सदस्य किसको बनाया गया है? फिनलैंड, यानी कि इसकी राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और 31वां सदस्य बनाया गया है। अभी जो मैंने ऊपर EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया, उसमें जो क्षेत्र थे, जो देश थे, उनकी राजधानी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर देखिए 32वां सदस्य किसको बनाया गया है? ये आपका स्वीडन को बनाया गया। इसकी राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भूटान ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्वाल्पो। ऑर्डर ऑफ द डार्क ग्वाल्पो का नाम है, भूटान ने किसको दिया है? मोदी जी को दिया है, ठीक है। और ये पहली बार किसी गैर भूटानी को मिला है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूटान में मोदी ने ग्याल तुस्वेन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है। ये वहाँ के राजा होंगे, ग्याल तुत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, इन्हीं के नाम पे है। भूटान अपनी वेल्थ का मापन किसके आधार पे करता है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आधार पे करता है। और दुनिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? भूटान है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश भूटान है आपका। ये मत समझ लीजिएगा कि ग्रामीण होंगे, पिछड़े होंगे, कुछ आता नहीं होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023-24 के अनुसार फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पे, अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पे है, और भारत की रैंक 126वीं है, ठीक है, खुशहाली सूचकांक में। और 2022 में कहाँ थी? 136वीं थी, 10 स्थान हम लोग नीचे गिरे हैं। फिर देखिए सिपरी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा आपका भारत में हथियार आयातित करता है, फिर सऊदी अरब, उसके बाद आपका कतर, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देश। फिर देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये आपका उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक और उत्तर प्रदेश के आदित्य यादव दिया गया है। करीब 11-12 बच्चों को दिया गया है, मगर आपको इन दोनों का नाम नहीं भूलना है, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं। आदित्य यादव को खेल के क्षेत्र में दिया गया है, अनुष्का पाठक को कला के क्षेत्र में दिया गया है। MSME
MSME इंडेक्स अभी जारी किया गया है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा MSME कहाँ है? महाराष्ट्र में है, फिर आपके तमिलनाडु में है, फिर आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का आप लोग डाटा भी याद रख लीजिएगा, 9.4%। जितने भी भारत में MSME पाए जाते हैं उसका 9.4% करीब 1/10वां हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। स्टील उत्पादन में अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो स्टील उत्पादन में हमारा भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चीन है, और दूसरे स्थान पे तो हमारा प्यारा भारत है, और तीसरे स्थान पर जापान है। मगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यानी कि सबसे ज़्यादा का नाम उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वो भारत में होता है। मगर भारत में अपनी भी ज़रूरतें हैं, ठीक है। और भारत सबसे ज़्यादा स्टील किसको बेचता है? जापान को निर्यातित करता है। चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले ये राजीव गांधी राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, ठीक है। मगर अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? पहला मिला था आपका और जो चेस खेलते हैं विश्वनाथन आनंद को। और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? ये आप लोग बताइए। स्टैटिक वाला पार्ट। बैडमिंटन के क्षेत्र में अभी हाल ही में 2023-24 में किसको मिला है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। फिर देखिए भारत में कुल 80 रामसर स्थल हैं। इसमें तमिलनाडु में 16 है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी रामसर साइट हैं वो आप लोग याद रखिएगा, मैंने करवाया हुआ है। UPGK में मैंने करवाया हुआ है रामसर साइट। फिर देखिए आपका इत्तिका नाम, इसमें पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपका UK का है, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन का है। दूसरे स्थान पे सबसे ज़्यादा इत्तिका नाम मैक्सिको में है, और तीसरे स्थान पर चीन में है, ठीक है। 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 के दिन ही रामसर समझौता हुआ था ईरान में, ठीक है। ईरान का एक स्थल है वहाँ, उसका नाम रामसर है, उसी के नाम पर ही रामसर कन्वेंशन नाम दे दिया गया था। फिर देखिए 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का मोदी ने कहाँ उद्घाटन किया है? आसाम में। आसाम में मोदी जी ने उद्घाटन किया 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का। फिर देखिए महात्मा गांधी ने 1924 में एकमात्र INC का अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ करी थी? बेलगांव में करी थी। और ये मैंने क्यों यहाँ पे लिखा था? अच्छा चलिए छोड़िए, जान दीजिए। देखिए वो खैर यहाँ पे आप लोगों का एक GS का पोर्शन तैयार हो गया। महात्मा गांधी से रिलेटेड आप लोग जितना भी है, एक वीडियो कोई भी यूट्यूब पे पड़ी होगी, मैंने करवाया नहीं है, और यूट्यूब पे कोई वीडियो एक उठाइएगा और महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी हैं उनको ईयर वाइज कि कब सत्याग्रह हुआ था, कब चंपारण सत्याग्रह 1917, इस तरीके से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये सब आप लोग देख डालिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। देखिए कौशल भारत केंद्र, ये आपका उड़ीसा में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपका पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान नॉर्वे का, और भारत का 159वां स्थान है। फिर देखिए महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय यूनियन का पहला कानून बनाया गया। यूरोपीय यूनियन के द्वारा महिला हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन रॉटरडम में किया गया। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन रॉटरडम में। UAE के द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जारी किया गया। ये पर्यावरण संरक्षण में कार्य करने वाले लोगों को 10 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसने शुरू किया है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जारी किया। और इसकी राजधानी आप लोग बताइए। फिर देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। इसकी इत्तिका नाम है, इसको बैंकॉक में स्थापित करा गया था, और इसका मुख्यालय जकार्ता में, और इसमें 10 देश शामिल हैं, ठीक है। आसियान की बैठक अभी हाल ही में हुई, इत्तिका नाम कहाँ संपन्न हुई है? ये भी आप लोगों का ही काम है। ये सब मैंने इसीलिए नहीं लिखा था कि आप लोगों को होमवर्क दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे। सर्च करने से चीज़ें ज़्यादा याद होती। मैं यहाँ बक करके चला जाऊँगा, फिर आप लोग दूसरा कोई वीडियो आ जाएगा उसको देखने लगेंगे, तो इत्तिका नाम वीडियो देखते वीडियो देखने से नहीं कुछ होता, आप लोग उसको सर्च किया कीजिए। क्यूडेंगा वैक्सीन को डेंगू से निपटने हेतु लॉन्च किया गया है। फिर देखिए मैट्रिक्स एम क्यूडेंगा वैक्सीन है, ये डेंगू से निपटने के लिए लॉन्च करी गई है। मैट्रिक्स एम को मलेरिया के उपचार हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका देशों में भेजी है, ठीक है। मैट्रिक्स एम को किसके उपचार हेतु? मलेरिया के उपचार हेतु। फिर देखिए चांग E6, ये क्या है? ये चीन का लूनर प्रोब मिशन है। चीन का लूनर प्रोब मिशन है। FWD 2008, हाँ FWD 2008 ही था। ये एक बम वर्षक विमान है, और ये इत्तिका नाम है, अभी हाल ही में इत्तिका नाम है चाइना ने वो किया है। फिर देखिए एक महाग्रह
15.5 क्रेन ई ये किसके द्वारा खोजा गया है, और ये इसका अन्य नाम क्या है, जैनसेन जी भी है, और ये आपका चाइना के द्वारा ही खोजा गया है, ठीक है। और उस पर वायुमंडलीय गैसें मिली हुई हैं। फिर देखिए यूएसए के येलो नेशनल पार्क में आपका 1.5 अरब पुराना विशालकाय वायरस मिला है। देखिए इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इंडिया में इनका इतिका नाम कोई खास महत्व तो नहीं रखते हैं, ठीक है, मगर आपके इंडिया में भी पाया जाता है। जैसे आपका क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में, महदहा में, यहाँ पे इतिका नाम में आपके फॉसिल पाए जाते हैं। वो आपका इंडिया में लोग महत्व नहीं देते, मगर यूएसए का येलो नेशनल पार्क है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। और वहाँ पे क्या मिला, 1.5 अरब वर्ष पुराना विशालकाय वायरस मिला है। फिर देखिए प्यूसेटिया छपरा जनरवीन नामक मकड़ी राजस्थान के छापर ताल से मिली है, ठीक है। प्यूसेटिया छपरा जनरवीन नामक मकड़ी ये आपका कहाँ से मिली है, आपका राजस्थान के छापरताल से। वेनेजुएला का अंतिम ग्लेशियर काफ़ी न्यूज़ में था, हम्बोल्ट ग्लेशियर इसका नाम था, और ये गायब हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा ग्लेशियर ही गायब हो गया। गायब होने का मतलब पिघल गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में आपका पहला स्थान किसका है, देखिए यूएसए का है। फिर आपका 54वां स्थान यानी 54वां स्थान किसका है, इंडिया का है। देखिए एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सिक्किम ने शुरू किया। एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैफिक कंट्रोल को किसके द्वारा शुरू किया गया, सिक्किम के द्वारा। वेस्ट नाइल फीवर का वायरस जनित एक बीमारी है जो कि क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, और इसका पहला केस कहाँ मिला है, आपके हमारे प्यारे भारत के केरला में मिला है, ठीक है। वेस्ट नाइल फीवर। तिरथल्ली सुपारी को सर्वोच्च सुपारी का दर्जा मिला हुआ है, अभी हाल ही में मिला है, इसका नाम सर्वोच्च सुपारी का दर्जा। ऑपरेशन मर्यादा ये किसके द्वारा शुरू की गई, ये ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा धार्मिक स्थानों पर उपद्रव या इसका नाम जो रुद्र प्रयाग में कई लोग जाते हैं, इतनी देखता हूँ मैं, प्रयाग या चाहे उत्तराखंड वगैरह हरिद्वार में जाते हैं तो उसी को गोवा समझ लेते हैं, वहीं लगते हैं हनीमून टाइप, इतिका नाम हनीमून डेस्टिनेशन उसको बना लेते हैं। अरे वो धार्मिक स्थान है, उसको धार्मिक स्थान रहने दो। फिर देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य जो है त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन आईएनएस द्रोणाचार्य कोची में आयोजित किया गया था। और ये हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये क्षेत्रीय आईएनएस द्रोणाचार्य के ऊपर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। रन फॉर सन मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस यानी कि 3 मई को जलवायु परिवर्तन पर जागरूक करने के लिए लोगों को जारी किया गया है, आयोजित किया गया है, ठीक है। रन फॉर सन मैराथन किस दिन, 3 मई को, ठीक है। फिर देखिए जीटीआरआई द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अब चीन बन गया है, ठीक है। जीटीआरआई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लेखांकन वर्ष यानी कि जुलाई से जून, लेखांकन वर्ष कब से कब तक होता है, जुलाई से जून, और वित्त वर्ष कब से कब तक होता है ये आप लोग बताइए, और बजट वर्ष भी आप लोग बताइए। जुलाई से जून में सरप्लस ट्रांसफ़र किया है भारत सरकार को, यानी कि आरबीआई इतनी का नाम है, आपको जितना सरकार ने मांगा था उससे, जैसे आरबीआई का जो पैसा वैसा होता है जितना होना चाहिए, सरकार ने जितनी डिमांड की थी उससे सरप्लस डिमांड सरकार को इतनी का नाम दे दी है। फिर देखिए मोहम्मद मुखबर को ईरान का नया कार्यवाहक राष्ट्रपति, मोहम्मद मुखबर ईरान का नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। फिर देखिए आंद्रेज प्लांकोविक कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, क्रोएशिया का। और विलियम लाई तेंग को ताइवान का नया पीएम चुना गया है, ताइवान का नया पीएम विलियम लाई चिंगतेंग को। फिर देखिए एडवाइट्स सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष में जाने वाली व्यक्ति बने, और अभी हाल ही में भारत की मूल की सुनीता विलियम्स भी गई हैं, मगर वो इतनी का नाम है वहाँ अंतरिक्ष में जाकर फंस गई हैं, अभी उनको लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरीके से हमारे ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको मैंने वन लाइनर के रूप में आपको करवा दिया है। आप लोग एक आध बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने इसको एकदम अच्छे से कराने का प्लान किया था, मगर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं करवा नहीं पाया। और आगे से आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे कोशिश करूँगा मैं आपको करंट अफेयर ऐसा कराऊँ कि आपको फिर कभी दूसरा और कोई स्रोत फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।